हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। आईटीआई से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके, साइंस एंड करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा। यह आईटीआई वाले बच्चों के लिए वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। कल हमने पढ़ा था मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन वह होता है जो किसी परमाणु की कक्षा में, बाहरी कक्षा में चक्कर लगाता हुआ रहता है और किसी दूसरे परमाणु से क्रिया करने के लिए तत्पर रहता है, उसे हम मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं, मुक्त या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। उसके बाद में पढ़ा था हमने विद्युत संबंधी शब्दावली या कुछ परिभाषा है। तो इसमें पहला पढ़ा था हमने विद्युत धारा। तो किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉनों की प्रवाह की दिशा को ही विद्युत धारा कहते हैं। आपको इस डायग्राम के द्वारा समझाया था। किसको प्लस माइनस चार्ज देने पर इस कंडक्टर में चार्ज उत्तेजित होने के बाद में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह माइनस से प्लस की ओर जाने लगते हैं। कहाँ? माइनस से प्लस की ओर, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने लगते हैं। और फिर हमने उसके बाद में विद्युत की कुछ अन्य परिभाषाएं भी पढ़ी थी। धारा I बराबर से इलेक्ट्रॉन की संख्या बटे समय। इसके बाद में पढ़ा था धारा I बराबर से आवेश बटे समय। इसके बाद में पढ़ा था 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड, 1 एम्पियर बराबर से 1 कूलाम बटा 1 सेकेंड। इसके बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की थी कि विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा का SI मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी करवाइए। और आज हम पढ़ेंगे विद्युत वाहक बल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। किसी चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक विद्युत धारा को प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है। विद्युत वाहक बल को कैपिटल E द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है उसे हम, जो बल इलेक्ट्रॉन को किसी कंडक्टर के पहले सिरे से लास्ट सिरे तक पहुंचाता है उसे हम, उस बल को EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल कहते हैं। विद्युत को आगे बढ़ाने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है और इसे अंग्रेजी के कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है। किससे? अंग्रेजी के कैपिटल E से। उसके बाद में पढ़ना है हमें विद्युत विभव। विद्युत विभव क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि EMF क्या है, अब देख लेते हैं कि विद्युत विभव क्या है। इलेक्ट्रिक वोल्टेज। जो बल किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा को बहने के लिए प्रेरित करता है वह विद्युत विभव कहलाता है। इसकी इकाई वोल्ट होती है और इसे कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। अभी जो हमने EMF पढ़ा था उसे कैपिटल E से प्रदर्शित किया जाता है और विद्युत विभव को कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। और जो बल बंद परिपथ में विद्युत धारा को बहने के लिए प्रेरित करता है उसे विद्युत विभव कहते हैं। और EMF में था कि जो भी इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित करने वाला बल विद्युत वाहक बल कहलाता है। और इसमें बोला है कि जो बल किसी बंद परिपथ में विद्युत धारा को बहने के लिए प्रेरित करता है, यानी बहाता नहीं है लेकिन EMF उसे बहने एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में सहायता करता है, लेकिन विद्युत विभव उसको प्रेरित करता है तो वह विद्युत विभव कहलाता है। इसकी इकाई जरूर याद रखिएगा, इसकी इकाई वोल्ट है और EMF की इकाई भी वोल्ट ही थी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। अब देख लेते हैं विभव को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? पहला तो है लो वोल्टेज। जो 0 वोल्ट से 250 वोल्ट तक होता है उसे लो वोल्टेज कहते हैं। और उसके बाद में आता है मीडियम वोल्टेज। मीडियम वोल्टेज 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक होता है। 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक मीडियम वोल्टेज होता है। और DC को 650 वोल्ट तक ही बनाया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता। नेक्स्ट है हाई वोल्टेज, 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक। और उसके बाद में आता है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो 11,000 वोल्ट तक। मैंने इनको कलर से भी डिसाइड किया है कि जो लो वोल्टेज होता है यह ग्रीन होता है, यानी 0 वोल्ट से 250 वोल्ट तक जो ग्रीन है। उसके बाद में मीडियम आता है जो 250 वोल्ट से 650 वोल्ट तक, यह ब्लू में रहता है, यानी इसमें यह थोड़ा कम होता है। लेकिन जो हाई वोल्टेज होता है यह येलो चला जाता है और यह 650 वोल्ट से 11,000 वोल्ट तक होता है। और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो 11,000 वोल्ट यानी 11 kV से जो ऊपर होता है उसे हम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहते हैं।
V बराबर किया गया कार्य बटे आवेश, यानी V वोल्टेज हुआ या विभव, विद्युत विभव जिसे हम कहते हैं, जो कि विद्युत को बहने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। या V बराबर W यानी किया गया कार्य वर्क, और Q यानी आवेश, यानी कूलॉम। आवेश को कूलॉम या Q से दर्शाते हैं, इसलिए यह दिया गया। किए गए कार्य को जूल में तथा आवेश को कूलॉम में मापा जाता है। मैंने यही बताया आपको अभी, किया गया कार्य वर्क और आवेश को मापा जाता है कूलॉम में। इसलिए वोल्टेज का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति कूलॉम या वोल्ट। वोल्टेज का मात्रक वोल्ट भी होता है, लेकिन जूल प्रति कूलॉम भी याद रखना है, क्योंकि यह भी कई बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। वर्क बराबर से 1 जूल और कूलॉम बराबर से 1 कूलॉम, तो इसीलिए आगे क्या होगा, V बराबर से वर्क अपॉन Q, और V बराबर से 1/1 यानी 1 वोल्ट, यानी वर्क, एक वर्क और 1 कूलॉम में हम डिवाइड करेंगे तो 1 वोल्ट आ जाएगा, तो V बराबर से 1 वोल्ट होगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, विभवांतर। किसी बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव या वोल्टेज को विभवांतर कहते हैं। इसकी इकाई वोल्ट होती है, इसे अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ा था EMF, जो कि इलेक्ट्रॉन या विद्युत को किसी कंडक्टर में से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, उसे हम EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। और जो बल इस इलेक्ट्रॉन को बहने के लिए प्रेरित करता है, उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। और विभवांतर है कि किसी बंद परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभव या वोल्टेज को विभवांतर कहते हैं। जैसे कि इस बिंदु और इस बिंदु के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं, और इसकी इकाई क्या है, वोल्ट है। आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसे अंग्रेजी में पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट है वोल्ट। क्या है, वोल्ट। यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल का पोटेंशियल डिफरेंस है। वोल्ट क्या है, यह इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या विद्युत वाहक बल का पोटेंशियल डिफरेंस है, तथा वोल्टेज की इकाई है। किसकी, वोल्टेज की इकाई है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित किया जाता है। किसे, कैपिटल V से इसे प्रदर्शित किया जाता है। नोट देख लेते हैं इसमें क्या है। 1 ओम प्रतिरोध में से 1 एम्पियर धारा गुजरने में जितना विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है, उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। यह नोट जरूर याद रखिएगा कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं। तो यह हमारा कंडक्टर है और इसमें 1 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ है। तो 1 ओम प्रतिरोध में से 1 एम्पियर धारा गुजरने में जितना विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है, उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। अब देख लेते हैं चारों में अंतर क्या है। तो पहले हमने पढ़ा था क्या, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों को एक स्थान से दूसरे स्थान या विद्युत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कौन करता है, EMF। जो बल लगता है उसे हम EMF कहते हैं। और इन इलेक्ट्रॉन या विद्युत को बहने के लिए जो प्रेरित करता है, उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। क्या कहते हैं, जो प्रेरित करता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। और इसके बाद में पढ़ा था हमने विभवांतर। जैसे कि किसी बंद परिपथ का मतलब हुआ कि जिसमें से धारा बह रही हो। तो बंद परिपथ में एक बिंदु से दूसरे विभव बिंदु के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। तीसरा है वोल्ट। वोल्ट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हमने पढ़ा, यह EMF का पोटेंशियल डिफरेंस है। यह एक तरीके से वोल्टेज की इकाई है। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं और EMF को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं, और विद्युत विभव को भी कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। नोट जरूर याद रखिएगा कि 1 ओम प्रतिरोध, जैसे कि यह मेरा कंडक्टर है, इसमें 1 ओम का प्रतिरोध लगाया हुआ है। 1 ओम के प्रतिरोध में से 1 एम्पियर धारा गुजरने में जितना विद्युत वाहक बल की आवश्यकता होती है, उसे 1 वोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। नीचे यह फार्मूले के द्वारा भी बताया गया है। 1 वोल्ट बराबर से, यानी 1 वोल्ट इक्वल 1 एम्पियर इंटू 1 ओम, यानी 1 ओम का प्रतिरोध लगाया मैंने इस कंडक्टर में, तो इस प्रतिरोध में से 1 एम्पियर की धारा गुजरने में जितना EMF या जितना विद्युत वाहक बल लगता है, उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। तो अब 1 वोल्ट का यह फार्मूला भी कई बार एग्जामों में पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा कि एक कंडक्टर में से 1 ओम का प्रतिरोध लगाया है, तो उस प्रतिरोध में से 1 एम्पियर की धारा गुजरने में जितना EMF या
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की आवश्यकता होती है उसे हम 1 वोल्ट कहते हैं। यही है आज का सेशन, यही समाप्त होता है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए और बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नए वीडियो बनाऊँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यह ITI वाले बच्चों का लिए बहुत ही ज़रूरी वीडियो, आप उन्हें शेयर जरूर कीजिए। यदि सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।